राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे हरि भक्तों, इस समय जो भक्तजन भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, उन सबको प्यार भरा हर हर महादेव। भगवान शिव के 19 दिवसीय 19 अवतारों की इस श्रृंखला में आप सबका वंदन, अभिनंदन एवं भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन कि आप सभी अपने अपने निज स्थानों पर स्वस्थ होंगे, भगवान महादेव की भक्ति कर रहे होंगे। भगवान के 19 अवतारों में प्रथम अवतार के विषय में आज हम सभी जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी अपने सभी परिजनों को, अपने सभी जानने वालों को भगवान शिव के इन अवतारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि भगवान शिव की भक्ति सबको प्राप्त हो सके, भगवान का नाम सबकी जिह्वा पर आ सके। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों में भगवान महादेव का नाम जाए। जो कानों में जाएगा वही जिह्वा पर आएगा, और यही इस शारीरिक तंत्र का एक विज्ञान भी है। जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बोलते हैं, इसलिए अच्छा सुने, अच्छा बोलें, तो अधिक से अधिक लोगों को भगवान के सुंदर अवतारों की ये श्रृंखला आप पहुँचाएँ। ये आपका इस 19 दिवसीय श्रृंखला में बड़ा सुंदर योगदान रहेगा। और प्यारे बंधुवरों, आज जाने भगवान के प्रथम अवतार के विषय में। भगवान का प्रथम अवतार वीरभद्र अवतार रहा है। भगवान के प्रथम अवतार को वीरभद्र के नाम से जाना गया। भगवान वीरभद्र कौन थे? उन्होंने ये अवतार किस प्रकार, क्यों और किस कालखंड में लिया? आज इन्हीं सब बातों को हम भगवान की सुंदर मंगलमय कथा में श्रवण करेंगे। कथा प्रसंग उस समय का है, प्रिय बंधुवरों, जब भगवान बाबा महादेव का विवाह दक्ष की पुत्री सती के साथ संपन्न हो चुका था, और कुंभक ऋषि के यहाँ से भगवान महादेव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मंगलमय कथा को श्रवण करके वापस अपने कैलाश की ओर पदार्पण कर रहे थे। कथा कर्म के अनुकूल वो त्रेता काल का समय था। राम वनवास में, मां जानकी के वियोग में राम जी जंगल में लखन जी के साथ विचरण कर रहे थे। लता पताओं से प्रत्येक जनजाति के समस्त उन वनवासी लोगों से कि किसी ने जानकी को देखा है, परिचय मालूम कर रहे थे, खोज कर रहे थे सुग्रीव की ओर जाने की। मां सबरी के बताए हुए मार्ग से चले जा रहे थे। उस समय की यह घटना है, प्रिय बंधुओं, जब बाबा महादेव नंदी पर सवार देवी सती के साथ भगवान की मंगलमय कथा सुनकर के कैलाश की ओर जा रहे थे। भगवान राम को देखा इस लीला को करते हुए, तो सहज भाव से बाबा भोलेनाथ ने सर को झुकाया, नमन किया, और भगवान का नमन करना ही सती के हृदय में संशय का कारण बन गया। देवादिदेव महादेव जो सर्वोपरि हैं, देवादिदेव महादेव कहलाते हैं, आखिर बाबा महादेव भी किसी के सामने सर झुकाएं तो इनसे भी बड़ा कौन सत्ता का अधिकारी है? और ये प्रश्न बाबा महादेव से पूछ लिया। माता सती ने, दक्ष पुत्री सती ने जब पूछा कि हे देवादिदेव महादेव, पूरा विश्व आपको मानता है, फिर आप दशरथ नंदन राम के सामने सर झुका रहे हैं, इसका विशेष कारण? भगवान महादेव बोले कि देवी सती, ये केवल दशरथ नंदन ही नहीं, ये तो सर्वज्ञ सच्चिदानंद संपूर्ण सर्व शक्तिमान
वे सर्वेश्वर भगवान हैं, जिनका मैं दिन रात नेत्र बंद करके चिंतन करता हूं। भगवान महादेव ने समझाया कि देवी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। लेकिन सती भगवान की माया से ऐसी प्रभावित हुई कि पहचान ना पाई, और तब कहा कि मैं तो प्रभु इन्हें भगवान नहीं मान सकती, भगवान थे तो ऐसे विचरण करने की क्या आवश्यकता थी, वियोग पत्नी का सहने की क्या आवश्यकता थी, सब जानते थे। भगवान महादेव ने कहा कि देवी, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, और इसीलिए उनका एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम इस अवतार में पड़ा है। तो माता सती को विश्वास नहीं आया प्रिय बंधुवरों, और माता सती परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के समीप पहुंची। भगवान राम जी की परीक्षा ली, और भगवान राम जी देखते ही समझ गए कि सामने सीता के रूप में सीता नहीं अपितु साक्षात जगदम्बा भवानी सती हैं। प्रणाम किया। वृषभान स्वयं वृषकेतु कहाँ है ऐसा पूछ करके देवी सती को अपनी माया का एहसास कराया। राम लखन दोनों आगे निकल गए। देवी सती को जब यह एहसास हुआ तो उस समय प्रिय बंधुवरों, देवी सती वापस लज्जित होकर के भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने कहा देवी परीक्षा ले ली है। तो देवी सती ने प्रिय बंधुवरों कहा कि प्रभु बस जाकर के मालूम किया, पता चला और आ गई। लेकिन त्रिकालदर्शी महादेव तो सब कुछ जानते थे। अपने ध्यान योग से उन्होंने सब कुछ जान लिया। और पुनि पुनि सत्य कहो भवानी, जब ऐसा कहा तो देवी सती ने भगवान से यहाँ भी मिथ्या वचन कह दिया। मन ही मन में सती का त्याग भगवान शिव ने किया और एक अखंड तप में बैठ गए। इस अखंड तप के बाद जब भगवान महादेव उठे तो प्यारे बंधुवरों, देवी सती पतझड़ में सूखे पत्ते के समान हो गई थी। उस समय फिर भगवान महादेव उन्हें कथा कहने लगे, लेकिन उस समय इनके पिता दक्ष ने एक सुंदर यज्ञ रचाया और उस दक्ष यज्ञ में सभी देवता सज धज करके कैलाश से यज्ञ में प्रस्थान के लिए जा रहे थे। श्रोतागणों, इन्होंने भी जाने की जिद की। भगवान महादेव से पूछा। भगवान महादेव ने इन्हें सारी वास्तविकता बतलाई कि ये सभी देवतागण तुम्हारे पिता के द्वारा हरिद्वार कनखल की भूमि पर सुंदर यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं, तो हमें बुलावा क्यों नहीं आया? हे महादेव, आपके पिता की इच्छा है देवी सती, वे बुलावा भेजें या ना भेजें। तो देवी सती को बड़ा रोष प्रकट हुआ कि पहले ही मेरे कर्मों के कारण महादेव रुष्ट हैं, रही सही जो कुछ कसर बाकी थी वो पिताश्री के इन कर्मों के कारण पूर्ण हो गई। तब देवी सती ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंचूं। भगवान महादेव ने रोका, देवी, बिन निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, अपमान होगा और हो सकता है कि और भी ज्यादा अनिष्ट हो। लेकिन सब प्रकार के अनिष्टों को नकारते हुए दक्ष पुत्री सती ने भगवान शिव की आज्ञा की अवहेलना की। आखिर सती जी की हट के सामने भगवान शिव ने विवश होकर प्यारे बंधुवरों नंदी भृंगी को साथ भेजा और देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची। वहां सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनि जनों को, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी को देखा, लेकिन जब भगवान शिव का स्थान भी ना पाया तो क्रोध आ गया और अपने पिता को कटुवचन एवं भविष्य का ज्ञान कराते हुए, इनके अपराध का बोध कराते हुए देवी सती ने अपना जगदम्बा स्वरूप प्रकट किया और तदुपरांत अपने उस दक्ष के शुक्र से उत्पन्न देह को वहां यज्ञ में अपनी क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में अपने देह को जला करके राख किया और अपने पंच तत्व शरीर को त्याग करके देवी सती अपने जगदम्बा स्वरूप में विलीन हो गई।
ये खबर देवऋषि नारद जी के द्वारा प्रिय बंधुवरों जब भगवान महादेव को प्राप्त हुई तो बाबा महादेव क्रोध में अपने स्थान से खड़े हो गए। सती के भस्म होने की खबर ने उनको इतना क्रोधित कर दिया कि भगवान शिव ने अपने जटाओं में से एक जटा को उखाड़कर भूमि पर शिला पर पटका और इसी जटा को शिला पर पटकने से एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ और जिसने कहा कि क्या आज्ञा है हे महादेव मेरे लिए। भगवान शिव ने इसे वीरभद्र के नाम से पुकारा। यही भगवान वीरभद्र का अवतार है प्यारे बंधुवरों। भगवान वीरभद्र ने आज्ञा मांगी और तब भगवान शिव ने कहा कि हे वीरभद्र जाओ, जाकर के दक्ष के यज्ञ का समस्त खंडन कर आओ, उसे नष्ट कर आओ। दक्ष की करनी का, दक्ष के किए हुए कर्मों का उसे दंड दे करके उसे तुम दंडित करो और दक्ष के किए हुए कर्मों का उसे कर्म फल मिलना ही आवश्यक है। उसने अपनी पुत्री का, कैलाशपति शिव की पत्नी का अपमान किया है। इतना ही नहीं, साक्षात देवी जगदम्बा का अपमान किया है, तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। वीरभद्र भगवान प्यारे बंधुवरों दक्ष को दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए कनखल हरिद्वार की भूमि पर ये यज्ञ, ये लीला संपन्न हुई थी। आज भी जो हरिद्वार जाते हैं उन्होंने देखा होगा दक्ष महादेव मंदिर, तो वहां पर जाकर के दक्ष को दंडित किया और दक्ष को दंड देने से पूर्व इस यज्ञ में वीरभद्र का सामना भगवान नारायण से भी हुआ, क्योंकि दक्ष के कुल देव हैं भगवान नारायण। दक्ष ब्रह्मा जी की संतान है, जिस कारण भगवान नारायण से इसे सुरक्षा प्राप्त थी। भगवान नारायण ने बहुत समझाया, तब दक्ष ने नारायण भगवान को उनके वचन को याद दिलाया कि देखो, आप मुझे शिव की शरण में जाने के लिए ना कहें, अभी तो अपने वचन का पालन कर मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने अपने वचन का पालन किया और वीरभद्र से कुछ समय तक के लिए युद्ध किया। अंततः वीरभद्र ने भगवान नारायण के सम्मान में जब अस्त्र ना उठाए तो भगवान वीरभद्र का बल बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने मां भद्रकाली को भेजा और वीरभद्र और भद्रकाली दोनों ने मिलकर के चारों ओर भयंकर दक्ष की समस्त सेना का, समूल नगरी का विध्वंस किया। और उसके उपरांत भगवान नारायण ने अपने वचन की आपूर्ति करते हुए कुछ समय युद्ध किया और अंत में दक्ष को चेताया कि दक्ष, अब मैंने अपने वचन का पालन करते हुए अपने वचन की पूर्ति की। अब मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं कि अगर बचना चाहते हो तो शिव की शरण हो जाओ। लेकिन दक्ष ना माना और वीरभद्र के सामने आ गया। प्यारे बंधुवरों, अंततः वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुकूल दक्ष की गर्दन को उसके धड़ से अलग उतार फेंका और इसको दंडित किया। वीरभद्र इस कार्य को संपन्न कर भगवान महादेव के समीप पहुंचे। प्रिय बंधुवरों, भगवान शिव अगर क्रोधित हैं तो भोले भी हैं, अगर रुद्र हैं तो बाबा भोलेनाथ भी कहलाते हैं। समस्त ऋषिजनों ने, साधु संतों ने उस समय महादेव की प्रार्थना की, क्षमा याचना की और सबकी भक्ति पर, सबकी प्रार्थना पर बाबा महादेव रीझ गए। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के दक्ष को फिर पुनः जीवित किया, क्योंकि मंत्र संजीवनी के ज्ञाता हैं महादेव। दक्ष को पुनः जीवन देकर उसे बकरे का मुख प्रदान किया, क्योंकि सब कुछ देने पर भी जिस दक्ष ने जीवन में मैं नहीं छोड़ी, और मैं का जो शब्द है ये तो पशु योनि यानी बकरे का शब्द है। बकरा जब भी बोलता है मैं करता है, एक दिन उसके गल छुरी चल जाती है। तो भगवान ने दक्ष पर बकरे का शीश लगाया कि जो मनुष्य होकर के भी मैं का कायदा ना छोड़े, मैं शब्द को ना छोड़े, वो पशु सम्मत है। और इसलिए बकरे का मुख लगा करके समाज को, संसार को ये संकेत दिया
कि जीवन में कभी भी मैं को ना अपनाएं, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसी भावना हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए। सब कुछ उस ईश्वर का है। हम सभी एक चौकीदार की भांति अपने अपने पदों पर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं और ना ही कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। ऐसी जिम्मेदारियों का वहन करना हमें वीरभद्र भगवान का ही सुंदर चरित्र सिखलाता है। प्यारे बंधुवरों, भगवान वीरभद्र हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। और जो भक्तजन इस सुंदर प्रसंग को सुने हैं, इसे जाना है भगवान वीरभद्र के बारे में, भगवान शिव की विशेष कृपा उन सभी परिवारों पर हो। आप सबसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन दबा रखा है, तो आप तक ये जानकारी पहुंची। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वे सब आपके अपने भी, वे सब आपके अपने परिजन भी जो अभी तक आपके हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी ये जानकारी मिले। और उसके लिए केवल इतना ही करना है कि आप सब उन्हें इसे शेयर करें और वे बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि कल भगवान के अगले अवतार, दूसरे अवतार, पिपलाद अवतार के बारे में उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके और आपके द्वारा भगवान शिव की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।